2004 से मैं संघर्ष कर रहा हूँ बिंद के पुनर्निर्माण का। अब जब तक हमारे पास कोई मंच नहीं होगा, दल नहीं होगा, तब तक हम ये दल और संगठन पूरा मेरा मैहर क्षेत्र है। मैहर के लोग ही मेरे लिए दल मायने नहीं रखता। बिंद जनता पार्टी का जो दल का गठन किया, वो बिंद को बने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इस संगठन को मैं चुना, इस संगठन को बनाया और इसी के माध्यम से कल्याण बलिदान किया। मुझे लगा कि मैं कोई अमर होके तो नहीं आया, मुझे भी जाना है कि इतिहास में लिखा जाए। ये इतिहास के में लिखाने के लिए और बिंद के बनाने के लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ। धरातल में उतर के बिंद जनता पार्टी का किस कदर प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे साथ पंडित नारायण त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं और इनसे हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से प्रचार प्रसार इनका चल रहा है और जनता के बीच में किन मुद्दों को ले जाके वोट लेने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी हमारे चैनल में। क्या मुद्दे हैं आपके जनता के बीच जाने के, चूंकि आप 20 वर्षों से लगभग विधायक हैं और सेवा कर रहे हैं लोगों की, अभी भी क्या मुद्दे बकाया हैं कि इनको समझाना पड़ रहा है? ये सब समझदार हैं, मैं इनके बीच में आके अपनी बात को रखता हूँ कि मैं अभी तक किया क्या और करना क्या चाहता हूँ। अभी तक करने के पीछे जो मैं बता रहा हूँ कि मेरा 2 एजेंडा था। जब 2003 में समाजवादी पार्टी से लड़ा कि एक बार विधायक बना दो, जातिवाद की खाई, जो जातिवाद का जो जहर फैला हमारे बिंद में, उसको पाटने का काम करूंगा और एक बार विधायक बना दो, ऐसा कुछ करूंगा कि आपके नाती पंथी याद करेंगे। मैं दोनों मुद्दे पर उसी को एजेंडा मानकर काम किया और अपने राजनीतिक जीवन में मैं न घरवाद, न परिवारवाद, न जातिवाद, कौन वोट दिया कौन वोट नहीं दिया, मैं कभी मतलब नहीं रखा। कोई वोट नहीं दिया, ये जानता हूँ कि आगे भी नहीं देगा। इसके बाद मेरे पास आया तो ईमानदारी के साथ मदद किया, दोनों एजेंडे पर काम किया। और दूसरा एजेंडा जो मैं बोला कि एक बार विधायक बनाओ, ऐसा कुछ करूंगा कि नाती पंथी याद करेंगे। तो मैहर विधानसभा में इतने काम कर चुका हूँ कि कम से कम नाती और पंथी आज के वाले उनके नाती पंथी नारायण त्रिपाठी को भुला नहीं सकते। सड़कों का मामला देख लो, स्कूल का मामला देख लो, कॉलेज का मामला देख लो, मैहर अस्पताल का मामला देख लो। कोरोना काल में हमने जो किया है, नेता रोड में नहीं आया, नेता रोड में दिखे नहीं। नारायण त्रिपाठी मैहर से लेके, रीवा से लेके, सतना के कोरोना वार्ड में अंदर जाकर वहां के वेंटिलेटर भी सुधरवाने का काम किया और पूरा कोरोना काल में सबके बीच में रहने का काम किया। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट पहला जन सहयोग से बनवाने का काम किया। मैहर अस्पताल की भव्यता देख के 5 स्टार जैसे लगती है। ये हमारे उपलब्धियां हैं। मैहर विधानसभा में 4 कॉलेज हैं, चारों के बेहतर भवन बनने जा रहे हैं। एक हमारी झुकेही से सरला नगर रोड, जो ऐतिहासिक रोड है, जो टमस नदी के कारण हमारे बच्चे तक बह के खत्म हो गए थे टिस्किली के, आज उस रोड को हम बनवाने का काम किए और वो रोड बेहतर रोड कहलाएगी, जो ऐतिहासिक रोड कहलाएगी। तो ये दोनों एजेंडे पर काम किए और आज हमारा जो एजेंडा है कि बिंद का पुनर्निर्माण हो और बिंद में राम राज्य की स्थापना हो और बिंद के लोगों का कल्याण हो और हमारे बाल बच्चों का बेहतर भविष्य हो, ये हमारा एजेंडा है। इसी एजेंडे को मैं सामने रखता हूँ और इसी एजेंडे के आधार पर वोट यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि अभी कुछ दिनों से ही आपका चुनाव प्रचार चालू हुआ है। किसके लिए है ये सब? बहुत दिनों से हमारी प्लानिंग थी। 2004 से मैं संघर्ष कर रहा हूँ बिंद के पुनर्निर्माण का। अब जब तक हमारे पास कोई मंच नहीं होगा, दल नहीं होगा, तब तक हम ये लड़ाई लड़ नहीं सकते। हमारे साथ षड्यंत्र हो रहा था, हमारे दल को रोक दिया गया था। बड़े मुश्किल से अचानक 6 दिन पहले ही हमें मान्यता मिली कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, तो हम चुनाव में तत्काल में आ गए। 32 सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं। ये मेरे लिए दल और संगठन पूरा मेरा मैहर क्षेत्र है। मैहर के लोग ही मेरे लिए दल है, कोई दल मायने नहीं रखता। बिंद जनता पार्टी का जो दल का गठन किया, वो बिंद को बनाने के लिए किया और इस संगठित दल के माध्यम से हम पूरी जगह चुनाव लड़ाएंगे, आगे लोकसभा में भी लड़ाएंगे। इस संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करके बिंद का पुनर्निर्माण कराएंगे। हम अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इस संगठन को मैं चुना, इस संगठन को बनाया और इसी के माध्यम से ही हम कल्याण कर पाएंगे। वही दूसरा एक सवाल उठता है कि मैहर को जिला बनाने का श्रेय कहीं ना कहीं उसकी आवाज आप उठाए थे। जब मैहर जिला बन ही गया तो जब श्रेय लेने की बात आई तो आपके पैर पीछे क्यों हो गए? विधायक जी बताएं। श्रेय लिया नहीं जाता, अपने आप मिल जाता। ऊपर वाला देता है और नीचे वाले ये जो देखते हैं ये देते हैं। कौन क्या किया
ये तो सब स्पष्ट है। अब मैं जबरन श्रेय लेने के पीछे भागता रहूं तो श्रेय अपने आप सब लोग मुझको दे चुके हैं, और ये सब लोग जानते हैं। जब मैयर जिला बनाने की बात किया था तो लोग मजाक उड़ाए थे, जब बिंद बनाने की बात किया तो लोग बोले जिला बना नहीं, बिंद प्रदेश बनाने चले। जब मैयर जिला बन गया तो यह तय है बिंद प्रदेश भी बनेगा, और श्रेय जबरन कोई अपने ऊपर पकड़ के लपट के नहीं ले सकता। ये लोगों के दिल में बसा है, सब जानते हैं कि कौन जिला बनाया। तो हम तो चुनौती दे के जिला बनवाए, तो श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। सबकी अपने आप आशीर्वाद मिलता है, सब अपने आप आशीर्वाद दे चुके, सब अपने आप जानते हैं। कितनी सीटें आ सकती हैं आपकी? सीटें तो हम 32 लड़ा रहे हैं, तो 32 ही चाहेंगे, पर समय यदि होता तो 32 की 32 करता। मैं कई जगह जब बिंद मूवमेंट में मैं चला तो मैं बोला था कि सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं बोला था कि शहडोल और रीवा संभाग की 30 सीट जहाँ हमारी भाषा, बोली, संस्कृति, रीति रिवाज, रस्म परंपरा, पहनावा, खाना पीना सब एक जैसे है, ये परिवार जैसे है, ये मैं बोला था कि तुम मुझे 30 दे दो, मैं बिंद का पुनर्निर्माण करके दे दूंगा। तो अब जो मामला है 6 दिन के अंदर, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, बरहों भी नहीं हुआ, इसके बाद भी अब शादी की बात करने लगे आप। तो अभी शादी की बात न करो, पर ये बताता हूं कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे, बेहतर रिजल्ट आएंगे। जो स्थापित दल हैं उनको सोचना पड़ जाएगा, सब चिंतित परेशान है। मैं मोबाइल अभी दिखाऊंगा, तमाम लगातार फोन आ रहे हैं। तो अच्छे परिणाम एक बच्चे का मुकाबला एक युवा से है। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा एक युवा है, कांग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्चस्व है। इनके सामने आप अभी जैसे कह रहे हैं कि बच्चा है और इनके सामने चुनाव आपका है, कैसे टैकल करेंगे? कुछ ये दोनों ढलान की कगार पर हैं, इनमें वृद्धावस्था आ गई है। जो बिंद जनता पार्टी है कोई राजनीति के लिए नहीं बनाई गई, ये बताए ना कि हम अपने बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो मैं अपना त्याग बलिदान किया, मुझे लगा कि मैं कोई अमर होके तो नहीं आया, मुझे भी जाना है। हम ऐसा कुछ कर डालें कि इतिहास में लिखा जाए। ये इतिहास के में लिखाने के लिए और बिंद के बनाने के लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ। ये संग्राम है एक तरह से। ये जैसे जब भारत को स्वतंत्र कराना था तो आज़ादी की जिस लड़ाई लड़ी गई थी, हमारा राष्ट्रगान अधूरा हो चुका है। बिंद हिमाचल यमुना गंगा ये राष्ट्रगान में है, वो बिंद गायब है। हम राष्ट्रगान को ही पूरा कराना चाहते हैं और बिंद का पुनर्निर्माण कराना चाहते हैं, यही लड़ाई है। धन्यवाद। आपने अभी सुना पंडित नारायण त्रिपाठी जी ने साफ शब्दों में कहा कि मैं अपना त्याग बलिदान क्षेत्रवासियों के लिए कर रहा हूं और आगे आने वाले समय के लिए कर रहा हूं। निश्चित तौर पे ये बहुत ही बड़ा एक सवाल है कि इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने बिंद जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। देखना होगा कितनी सीटें आती हैं। धन्यवाद। आप बने रहिए कुलदीप द्विवेदी। खबर निरंतर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल मैहर टाइम्स को सर्च कर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। आप बने रहिए कुलदीप द्विवेदी के साथ।